हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। यह चैनल उन बच्चों के लिए है जो बेसिक से लेकर एडवांस तक अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, या फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मेरा मकसद ग्रामर को रटाना नहीं, बल्कि उसे समझाना है एकदम आसान तरीके से, ताकि आप उसे बहुत आसानी से समझ सके और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं ग्रामर को बेसिक से एडवांस। बेसिक से एडवांस की ये जो क्लास है, आज पहली क्लास होगी। तो आइए जानते हैं कि हमें बेसिक क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले भैया इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो जैसा कि जो इंग्लिश ग्रामर शब्द है, इसमें दो वर्ड हैं। पहला हमारा क्या है, इंग्लिश है, और दूसरा क्या है, ग्रामर। तो पहले हम इंग्लिश शब्द को समझते हैं कि आखिर ये इंग्लिश है क्या, आखिर ये इंग्लिश है क्या। फिर उसके बाद समझेंगे कि ग्रामर क्या है। फिर उसके बाद आगे की कहानी समझेंगे, आगे जो वर्ड्स आते हैं जिससे लैंग्वेज, फिर लेटर, फिर वर्ड्स, सेंटेंस, में सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आखिर ये इंग्लिश है क्या। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो मैं आपको बता दूं भैया, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और दूसरे तरीके से हम कहें तो भाई इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है भैया, तो पहली बात अगर हम इंग्लिश को हम कहें तो इंग्लिश इज अ इन इंग्लिश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भैया, कि जो इंटरनेशनल लेवल पर बोली जाती है, मीन्स हर जगह बोली जाती है। ठीक। और इंग्लिश को हम दूसरे तरीके से हम कहें भैया, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। अब ये नॉन फोनेटिक लैंग्वेज क्या है। तो नॉन फोनेटिक लैंग्वेज को समझने के लिए आइए देखते हैं कि क्या है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। तो दो शब्द हमारे पास हैं, एक है फोनेटिक, एक क्या है भैया, फोनेटिक, और दूसरा है नॉन फोनेटिक। क्या है, नॉन फोनेटिक। आखिर ये फोनेटिक का क्या मतलब है और नॉन फोनेटिक का क्या मतलब है। फोनेटिक का मतलब होता है, फोनेटिक का मतलब होता है जैसा लिखा जाए, जैसा लिखा जाए, जैसा लिखा जाए वैसा वैसा पढ़ा या बोला जाए। जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा या बोला जाए। ठीक, जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा या बोला जाए। ठीक, जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा या बोला जाए। ठीक, यानी कि फोनेटिक का मतलब होता है कि जैसा लिखा जाए वैसा ही क्या किया जाए भैया, पढ़ा या बोला जाए, या जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए। ठीक, मतलब जैसे हम अगर हम हिंदी में कहें, हिंदी में मैंने कहा भैया रोहन, क्या कहा भाई, रोहन। तो रोहन जैसा लिखा है बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे ना तो कोई लेटर साइलेंट कर रहे हैं, ठीक, ना ही, हाँ, और रोहन लिख दिया हमने लिख दिया भैया बाजार। क्या लिख दिया, बाजार। तो जैसा लिखा है बिल्कुल हम वैसा पढ़ रहे हैं। लेकिन नॉन फोनेटिक का मतलब क्या होता है, नॉन फोनेटिक का मतलब होता है, नॉन फोनेटिक का मतलब होता है जैसा लिखा जाए, जैसा लिखा जाए, जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा या बोला ना जाए,
जैसा लिखा जाए वैसा पढ़ा या बोला ना जाए, जैसा लिखा जाए वैसा या पढ़ा या बोला ना जाए। ठीक, तो जैसे मतलब इंग्लिश है क्या भैया, इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी भाषा है भैया, नॉन फोनेटिक है। और नॉन फोनेटिक का मतलब होता है कि जैसा हम लिखते हैं वैसा बोलते नहीं है। ठीक, जैसे मैं कुछ वर्ड्स की बात करूं तो मैंने कहा नो, मैंने कहा भैया वॉक, मैंने कहा वॉक, मैंने कहा टॉक, मैंने कहा भैया ऑनेस्ट, मैंने क्या कहा ऑनेस्ट। ठीक, मैंने कहा बट, मैंने कहा पुट। ठीक, तो ये बहुत सारे शब्द है। क्या ये जैसे लिखे हैं बिल्कुल वैसा पढ़ाया बोला जा रहा है इन्हें? तो नहीं। देखिए, क्या हम इसे क्नो पढ़ रहे हैं क्या, क्नो नहीं, हम के को क्या कर रहे हैं, साइलेंट कर रहे हैं। और इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, नो पढ़ रहे हैं। वाल्क पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, वाल्क नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, वॉक पढ़ रहे हैं। हम यल को क्या कर दे रहे हैं भैया, साइलेंट कर दे रहे हैं। क्या हम टाल्क पढ़ते हैं क्या, नहीं, टाल्क नहीं पढ़ते हैं, बल्कि टाल्क में हम एल को क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ना कि हॉनेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एच को साइलेंट कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे BUT लिखा है तो बट पढ़ रहे हैं, और यहाँ PUT लिखा है तो हम पुट पढ़ रहे हैं। ठीक, ये तो इस तरह के जो शब्द है, इस तरह के जो वर्ड्स है, ठीक, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, ठीक, उसी 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 तरीके को हम क्या बोलते हैं भैया, नॉन फोनेटिक बोलते हैं। यानी कि जैसा लिखा वैसा पढ़ा बोला नहीं जाता है, ये होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने कहा ना भैया कि हम बेसिक से एडवांस लेकर चलेंगे, मीन्स जीरो से एडवांस तक लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं यार, ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले शब्द को समझना जरूरी है कि आखिर ये इंग्लिश है क्या। तो हमने समझा कि इंग्लिश क्या है। अब हम अगला जो शब्द लेंगे वो हमारा क्या है, ग्रामर है। क्या है, ग्रामर है। तो ग्रामर को हम समझेंगे कि आखिर ये ग्रामर होती क्या है, ग्रामर क्या है भाई, क्या रोल है हमारे जीवन में, सारी चीजें हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये ग्रामर, क्या है ग्रामर, आइए देखते हैं ग्रामर क्या है। व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ए ग्रामर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम जानते हैं क्या है ग्रामर। ग्रामर क्या है भैया, ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर इज एन आर्ट इन विच वी लर्न हाउ टू राइट, हाउ टू रीड एंड हाउ टू स्पीक। ग्रामर क्या है भाई, ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर एक कला है। इन विच वी लर्न, इन विच वी लर्न, in which we learn how to read, how to read, how to write, and how to speak, how to speak। ये यानी कि ग्रामर एक कला है। ग्रामर क्या है भैया, एक कला है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए। अगर हमें ग्रामर नहीं आएगी तो हम ना तो सही से बोल पाएंगे, ना ही सही से लिख पाएंगे, और ना ही सही से पढ़ पाएंगे। हमेशा हम गलतियां करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगा देंगे वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगा देंगे वर्ब सिंगुलर। जहां पे हाँ, इस तरीके से जहां पे हमारा हमारे सब्जेक्ट को जरूरत होगी सिंगुलर वर्ब की, तो वहां पे हम गलती करके प्लूरल कर देंगे, और जहां पे जरूरत पड़ेगी प्लूरल की वहां पे हम सिंगुलर कर देंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ग्रामर ना मालूम होने की वजह से। अगर हमें ग्रामर नहीं मालूम होगा तो हम इस तरह से गलतियां करेंगे। हमें कोई भी किताब पढ़नी हो यार, हमें कुछ भी लिखना हो, हमें किसी से बात करनी हो, तो हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। ये होता है ग्रामर। अब जानते हैं यहाँ पे ग्रामर हमने सीखा। ठीक, मान लीजिए जैसे मैंने कहा यू आर गोइंग। ठीक, अब यू के साथ जो वर्ब लगी आर, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग तो लगी है ना,
ठीक। क्या मैं अगर ऐसे बोल सकता हूं क्या, यू इज या यू एम गोइंग, यू इज या यू एम गोइंग, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि ग्रामर को का रूल जो है ये नहीं कहता है कि यू के साथ आप इज लगाएं या एम लगाएं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमने समझा इंग्लिश क्या है, हमने समझा भैया ग्रामर क्या है। ठीक, अब हम इसके आगे समझेंगे एक और शब्द जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। क्या कहते हैं, लैंग्वेज। हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, आइए देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है भाई। आखिर ये लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज का क्या रोल है हमारे जीवन में, लैंग्वेज की हमें जरूरत कहाँ पर पड़ती है, तो सारी चीजें हम समझते हैं। लैंग्वेज, सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं भैया लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं भैया भाषा। क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक, क्या है ये भाषा, क्यों जरूरत पड़ती है हमें किसी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, टू आर मोर देन टू पर्सन्स हम कह सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या है भैया, लैंग्वेज दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत का माध्यम होता है। अगर हमें लैंग्वेज नहीं आएगी तो ना ही हम किसी की बात को समझ पाएंगे और ना ही हम अपनी बात को समझा पाएंगे किसी से। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप अमेरिका चले जाइए, तो अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। आप हिंदी में भोजन मांगेंगे, खाना मांगेंगे, और मान लीजिए वहां पे किसी को हिंदी नहीं आ रही है और इधर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो भोजन मांगते मांगते आपका टाटा फिश हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ना तो आप अपनी बात को उन्हें समझा पा रहे हैं, ना वो आपकी अपनी बात को, वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से मान लीजिए आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, ठीक, आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए, ठीक, तमिलनाडु चले जाइए और आपको तमिल नहीं आती, आप तो भैया भोजपुरी वाले हैं, तो जब जब आपको तमिल आती नहीं तो आप कैसे उनकी बात को समझेंगे और अपनी बात को आप कैसे समझा पाएंगे उन्हें। तो इसलिए हमें किसी को अपनी बात समझाने के लिए या फिर उनकी बात को समझने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है भाई, लैंग्वेज की पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो लैंग्वेज क्या है, जैसा कि मैंने बताया लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज a medium, language is a medium of, language is a medium of communication, language is a medium of communication, communication between two persons, between टू पर्सन्स। लैंग्वेज क्या है भैया, लैंग्वेज एक माध्यम है किसके बीच, दो लोगों के बीच बातचीत करने का। अब जो हमारा बातचीत का माध्यम होता है, यानी कि हम बातचीत को कितने तरीके से समझते हैं और समझाते हैं, तो लैंग्वेज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ language, types of language. There are three types of language, there are three types of language, there are three types of language. कौन कौन सी भाई, पहली जो हमारी भाषा है वो है वर्बल लैंग्वेज। कौन सी भैया, वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम ओरल लैंग्वेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, ओरल लैंग्वेज, या फिर हम बोल सकते हैं मौखिक भाषा। दूसरे की बात करें तो वर्बल लैंग्वेज के बाद दूसरा हमारा है भैया नॉन वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज। कौन सी भाषा है, नॉन वर्बल लैंग्वेज। अभी नॉन वर्बल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं रिटन लैंग्वेज,
क्या बोलते हैं भाई? रिटन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटन लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं हिंदी लिखित भाषा। कैसी भाषा भाई? लिखित भाषा। और तीसरी बात करें तो तीसरी हमारी है कौन सी भैया? साइन लैंग्वेज। कौन सी? साइन लैंग्वेज। कौन सी भाषा है? साइन लैंग्वेज। ये तो तीन भाषाएं हमारी हैं, मतलब तीन तरह की भाषाएं हैं। यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने का जो हमारा तरीका है वो कितने प्रकार का है? तो वो 3 टाइप्स है। वर्बल लैंग्वेज है, नॉन वर्बल लैंग्वेज है और साइन लैंग्वेज है। अब ये वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, साइन लैंग्वेज क्या होती है? आइए वन बाय वन जानते हैं। वर्बल लैंग्वेज क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं भैया मौखिक भाषा। क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात को दूसरों तक बोल करके पहुंचाते हैं, या फिर कोई बोल रहा है उसकी बात को हम समझ रहे हैं, तो कैसी भाषा हो गई भाई? ये हमारी वर्बल लैंग्वेज हो गई। कैसी भाषा हो गई? वर्बल लैंग्वेज हो गई। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, इस टाइम अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं और हम बोल के पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसी भाषा हो गई? वर्बल लैंग्वेज हो गई। आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, तो फोन पे जो बात कर रहे हैं तो वो कैसा तरीका हो गया? वर्बल तरीका हो गया, वर्बल लैंग्वेज हो गई आपकी, है कि नहीं? तो मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, दुकानदार से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वहां पर भी आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वर्बल लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वर्बल लैंग्वेज होती है। वर्बल लैंग्वेज का मतलब कि व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन ओरल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज। ठीक। फिर दूसरी बात आती है, दूसरी क्या है भैया? नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं क्या? रिटन लैंग्वेज। अभी रिटन लैंग्वेज क्या होती है? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रिटन फॉर्म, यानी कि जब हम अपनी बात को लिख करके दूसरों तक समझाते हैं या फिर लिखी हुई बात को हम समझते हैं, तो वह कैसी भाषा होती है? वो होती है हमारी रिटन लैंग्वेज। कैसी होती है भाई? रिटन लैंग्वेज। मैसेज पर आप बात करते हैं, तो मैसेज पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप किसी को आप कैसे समझा रहे हैं? लिख करके समझा रहे हैं, तो ये कैसी भाषा हो गई? रिटन लैंग्वेज हो गई। आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो ये कैसी भाषा हो गई आपकी? रिटन लैंग्वेज हो गई। कैसी हो गई? रिटन लैंग्वेज हो गई। यानी कि जब हम अपनी बात को लिखित रूप में किसी को समझाते हैं या किसी की बात को लिखित रूप में, कोई बात लिखित रूप में रहती है और उसे हम समझते हैं, तो वो कैसी भाषा कहलाती है? रिटन लैंग्वेज कहलाती है। क्लियर? अब बात आती है भैया साइन लैंग्वेज की। कौन सी भाषा की? साइन लैंग्वेज की। ये साइन लैंग्वेज क्या है? ठीक। जब हम ना तो लिख करके ना ही बोल करके अपनी बात को समझाएं, बल्कि हम साइन और सिंबल के माध्यम से, इशारों के माध्यम से किसी को अपनी बात समझाएं या इशारों के माध्यम से किसी की बात को समझे, तो वो कैसी भाषा होती है? वो कैसी भाषा होती है भाई? वो साइन लैंग्वेज होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गूंगे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, आप उसके कान में खूब चिल्लाइए, गूंगा है बहरा, आप खूब चिल्लाइए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे इशारा कर दिया, वो तुरंत समझ जाएगा। ये कैसी भाषा हो गई भाई? ये कैसी भाषा हो गई? ये साइन लैंग्वेज हो गई, क्योंकि आपने अपनी बात को समझाने के लिए किसी ना किसी सिंबल का प्रयोग किया, आपने किसी ना किसी साइन का प्रयोग किया। मान लीजिए उस गूंगे बहरे व्यक्ति से आपको पूछना है कि यार खाना खाया, अब उसके कान में जाके चिल्लाओ खूब, यार खाना खाया, खाना खाया, यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे अगर वो बहरा है तो। लेकिन आपने बस इशारा कर दिया, खाया खाना, बस ऐसे वो तुरंत समझ जाएगा और कहेगा हाँ हमने खाना खा लिया। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक, और आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं,
तो दोस्त बैठा हुआ है और उसके पिताजी भी बैठे हुए हैं और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसको बुला ले हम बोल करके, तो वहां पे आप क्या करेंगे? आप इंतजार करेंगे वो आपकी तरफ देखे और आप इशारा करें। और जब आप इशारा करेंगे तो मान लीजिए उसके साथ खेलने जाना है तो आप सिंबल ऐसे बोलेंगे, करेंगे, यार चलते हैं, वो तुरंत समझ जाए ये कैसी भाषा हो गई, साइन लैंग्वेज हो गई। आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, लिखते लिखते आप इमोजी भेज देते हैं, तो इमोजी भेज देते हैं, अगर आप खुश हैं तो स्माइली भेज देते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, सिंबल है। आप नाराज हो गए तो रेड वाला इमोजी भेज देते हैं। ये कैसी भाषा हो गई? साइन लैंग्वेज हो गई, है कि नहीं? आप रो रहे हैं तो आंसू वाला इमोजी आपने भेज दिया, तो वो कैसी भाषा हो गई? साइन लैंग्वेज हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ना तो लिख करके ना ही बोल करके अपनी बात को दूसरों को समझाएं, बल्कि साइन और सिंबल्स के माध्यम से समझाएं, तो वो कैसी भाषा कहलाती है भाई? वो कहलाती है हमारी साइन लैंग्वेज। कैसे कौन सी भाषा? साइन लैंग्वेज। आइए लिख लेते हैं इसको, सॉरी, आइए देखते हैं, वन बाय वन करते हैं। अभी तो हमने समझा, ठीक, अब हम लिखते हैं। तो ये जो हमारा, अच्छा एक बात बताइए, जो हमने लिखा है अभी, अब जो मैंने बोल के समझाया, ठीक, तो वो कैसी भाषा थी? बोल के समझाया तो वर्ब नॉन वर्बल थी, सॉरी वर्बल थी। कैसी थी? वर्बल थी। अब जो मैंने समझाया उसी को मैं लिख करके समझाने जा रहा हूं, ठीक, तो वो कैसी भाषा कहलाएगी? कैसी भाषा कहलाएगी भाई? वो रिटन लैंग्वेज कहलाएगी। तो पहली जो भाषा हमारी है वो क्या है भैया? वो है वर्बल लैंग्वेज। कौन सी है? वर्बल लैंग्वेज। कौन सी है? वर्बल लैंग्वेज, ठीक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, ठीक। कह रहा है कि when we express our thoughts and feelings, when we express our thoughts and feelings in oral form, that is called verbal language. That is called verbal language. That is called verbal language. दूसरी भाषा जो हमारी वो कौन सी है? वो है नॉन वर्बल। कौन सी भाई? नॉन वर्बल लैंग्वेज। कौन सी है? नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज। ये नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या है भाई? ये नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या है? तो when we express our thoughts, when we express our thoughts and feelings, when we express our thoughts and feelings in written form, that is called non-verbal language. Non-verbal language, ठीक। और तीसरी जो हमारी भाषा है भैया, वो कौन सी भाषा है? वो कौन सी भाषा है? साइन लैंग्वेज। कैसी है? कौन सी भाषा है भाई? कौन सी भाषा है? साइन लैंग्वेज। कौन सी भाषा है? साइन लैंग्वेज। कह रहा है when we express our thoughts, and feelings with the help of sign and symbols, that is called कौन सी?
साइन लैंग्वेज। कौन सी भैया? साइन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज। तो ये हमने सीखा कि लैंग्वेज क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, मीन्स जीरो से चलेंगे। जीरो से चलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम शब्दों को समझ लें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, ये सारी चीजें। तो हमने ये जाना कि इंग्लिश क्या होती है, हमने ये जाना कि ग्रामर क्या होती है, और हमने ये जाना भैया कि लैंग्वेज क्या होती है। ये सारी चीजें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि हम इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? अगर आपको मालूम होगा तो आज के लिए बस यही होमवर्क रहेगा आपके लिए कि फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, और आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।